नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सबसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आगे की बातचीत के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज मैं बात करूंगा किस तरह से सरकार वर्तमान बीजेपी सरकार विपक्ष के नेताओं को तकलीफ दे रही है। पहले आपने जरूर सुना होगा कि ईडी, इनकम टैक्स और इसी तरह के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनके उसके जरिए वो विपक्ष के नेताओं का ऐसा आरोप है कि वो उनको प्रताड़ित करती है। और फिर एक तरह से अगर आप बीजेपी में चले जाएं तो लॉन्ड्री की तरह काम करता है और आपके सारे आरोप उसमें धुल जाते हैं, जो कि बीजेपी। इस लेटेस्ट सीरीज में अखिलेश यादव ने एक और आरोप सरकार पर लगाया है कि उन पर आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर ओवर स्पीडिंग के लिए उनकी कारवान की गाड़ी, जो उनका जो कारवां था उस गुजर रहा था उधर, तो उसको ओवर स्पीडिंग के लिए उस पर 8 लाख का चालान बनाया गया। तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी ओवर स्पीड की गई और कैमरों ने उसको कैप्चर किया होगा, लेकिन इन कैमरों को चलाने वाले जरूर कोई बीजेपी का आदमी होगा और बीजेपी इस तरह से हमसे एक तरह का इस तरह से एक्सटॉर्शन भी कर रही है। तो पहले आप उनका वो वीडियो सुनिए, उसके बाद फिर आपसे हम आगे बात करते हैं। कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? बस हमारे सोचो कितना चालान होगा, बताओ है कितना हुआ चालान। तो मैंने अभी बता रहे हैं क्या हुआ कि कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है, आपको देना है। तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है, होगी जो कहानी होगी, जो हाँ लखनऊ आगरा है, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा। जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। बेचारा गरीब आदमी है, हम तो चलो इंस्टीट्यूशन से दे देंगे, पॉलिटिकल पार्टी का है, चलो हम तो पार्टी कार्यालय से देंगे क्योंकि पार्टी से कोई चालान हुए, गाड़ियां पार्टी के नाम पर हैं। क्योंकि सरकार की जो गाड़ियां हैं वो ऐसी चल ही नहीं सकते, उसमें जो दी थी हमें नहीं। मैसेज मिली तो हम भी ढूंढेंगे, कभी समय आएगा तो। तो देखा किस तरह से अखिलेश यादव इस बात से खुश हैं कि और बहुत ही मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं कि मेरे पास 8 लाख का चालान आया। और आप उनको बहुत ही मामूली चालान, उन्होंने किसी अपने कार्यकर्ता से पूछा तो उसने कहा, तो उसमें बाद में उन्होंने असली पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की इसके अंत में, जब होगा कि इसके पे जरूर किसी बीजेपी वाले का हाथ होगा। तो ये बहुत हास्यास्पद है कि सरकार पर वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि अब वो एक आरटीओ, जो कि प्रोबेबली डिजिटली कंट्रोल्ड स्कीम है, उसको भी सरकार उनके विरुद्ध यूज कर रही है। और वो कहते हैं 8 लाख मेरे लिए मामूली चीज नहीं है, मैं भर दूंगा, लेकिन गरीब आदमी किस तरह भरेगा। तो गरीब आदमी पे सरकार थोड़ी पीछे पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ फनी चीजें अखिलेश यादव कह रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, एक और छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कंपटीशन का परीक्षा लेकर के वो पास हुए, उसके बाद बड़े अधिकारी बन गए। बड़े अधिकारी बनकर के जनता को धोखा दे करके कुछ विधायक बन गए, फिर मंत्री भी बन गए। वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली। अगर समाजवादियों ने वोट चोरी कर ली तो उस समय के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे लोग? और चुनाव आयोग से कहें, जो उनका जुआड़ आयोग है, उससे कहें कि ऐसे दोषी अधिकारियों का कार्रवाई न करें। अगर कार्रवाई नहीं होती उन अधिकारियों की तो ये समझ लेना कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं कही है। हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो उन अधिकारियों के खिलाफ। इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये लोग जो हमारे खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर उस समय के अधिकारी जो कि बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं, कठिन परीक्षा पास करके आईएएस बनते हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और फिर वो धमकी ये भी दे रहे हैं कि मैं देख लूंगा उन सबको।
तो ये जो स्टैंडर्ड राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने जो करा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सरकारी अधिकारियों की फिर वो उनकी खाल नोच लेंगे, इस तरह की बात उन्होंने तो नहीं कही, पर मैं ये कह रहा हूँ। तो फिर वो शायद ये भूल गए हैं कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके दम पर ही एक्चुअली में सरकार चलती है। बाकी तो उनके जो पुलिस अधिकारी और सरकारी अधिकारी भी कभी ना कभी तो एक बार आंदोलन में आंदोलित हो सकते हैं, पुलिस भी आंदोलित हो सकती है। तो इस तरह की बातें वो ना करे तो अच्छा, और अगर ऐसा करेंगे तो यदि अगर सरकारी अधिकारी उनको प्रताड़ित नहीं कर रहे होंगे तो वो भी शायद करने लगेंगे। तो उनको इस चीजों से बचना चाहिए। खैर, पर उनके पास, चूंकि दोनों के पास, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो इसी तरह के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तो आज के में इस छोटे से वीडियो में इतना ही। आशा है आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।